आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 में शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर मंगलवार को नवमी तिथि के दिन समाप्त हो जाएगी और अगले दिन व्रत का पारण यानी कि कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार भक्त माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और पहले दिन विधि विधान से पूजा करने के साथ ही माँ की चौकी लगाई जाती है और कलश की स्थापना की जाती है। कोई भी शुभ काम हो या नवरात्रि के व्रत हो, वो कलश स्थापना करके और भी ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो अगर आपकी सामर्थ्य हो तो कलश की स्थापना आपको नवरात्रि के दिन जरूर करनी चाहिए और कलश की स्थापना सुबह के समय ही की जाती है। शुभ मुहूर्त में ही आपको स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और अष्टमी नवमी तिथि, साथ ही कौन से दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी, इन सभी की कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल कलश स्थापना की बहुत सरल और आसान विधि बताऊंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक आप हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ और हर दिन माँ भगवती के जिन जिन रूपों की पूजा की जाती है उन सभी के बीज मंत्र, स्तुति, प्रार्थना, कथा और आरती की वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो नवरात्रि के पहले दिन आपको पूजा में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इस दिन आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत हो बिना संकल्प के अधूरा माना जाता है और संकल्प लेकर किया गया व्रत जल्दी फलित होता है। तो आपको कलश स्थापना के लिए सबसे पहले तो एक चौकी की जरूरत होगी, जिस पर आपको सबसे पहले लाल वस्त्र बिछाकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की स्थापना करनी है। फिर आपके पास माँ दुर्गा की जो भी तस्वीर या फिर मूर्ति हो उसकी स्थापना आपको करनी है। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने आपको जो भी सामग्री की जरूरत हमें कलश स्थापना करते समय होगी दिखा रही हूँ। ये मिट्टी का एक कलश है जिसमें आपको जल भर कर रखना है। हालांकि आप मिट्टी के कलश की जगह पर कोई भी धातु का लोटा भी या कलश भी स्थापित कर सकते हैं। हालांकि पूजा में मिट्टी का कलश या मिट्टी का दीपक बहुत शुभ होता है। कलश के ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना होता है, जिसके ऊपर आपको चावल भरकर रखने होते हैं, चावल यानी कि अक्षत। यहाँ पर एक पानी वाला नारियल मैंने लिया है। आम या अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं। मेरे पास 9 पत्ते हैं, आप 5 या 7 पत्ते भी रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पत्ते ना मिले। पानी वाला नारियल खरीदते समय हमेशा हिलाकर चेक कर लिया जाता है और जो पूजा है कलश में उसमें पानी वाला नारियल ही स्थापित किया जाता है, सूखा हुआ नारियल नहीं रखना चाहिए। आम के, अशोक के जो भी पत्ते आप लेते हैं देख लीजिएगा कि मुरझाए हुए ना हो, कहीं से कटे फटे ना हो, ताजे होने चाहिए और सारे पत्ते सही होने चाहिए। कलश में स्थापित करने से पहले ही इन पल्लवों पर हम कुमकुम से और चंदन से तिलक लगाएंगे। सभी पत्तों पर आपको तिलक लगाना है। कलश के अंदर डालने के लिए आपको चाहिए होगा शुद्ध जल, गंगा जल भी आप सारा डाल सकते हैं। साथ में आपको चाहिए हल्दी की एक गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी और लौंग का जोड़ा। कुछ लोग दूर्वा भी डालते हैं, अगर आपके पास दूर्वा हो, साफ स्वच्छ दूर्वा हो तो आप जरूर डालिएगा। लौंग हमेशा फूल वाली ही पूजा में प्रयोग की जाती है। जिसके ऊपर फूल ना लगा हुआ हो उसे पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ को इत्र बहुत प्रिय होता है, इसलिए जो आप कलश में जल डालेंगे उसमें 2 या 4 बूंदें आप इत्र की भी डालें और हर दिन माँ को आप नियम से सुबह के समय इत्र जरूर लगाएं। जो भी वस्त्र आभूषण माँ को आपने पहनाए हैं उनमें इत्र लगाएं। यहाँ पर मेरे पास मौली है, कलावा जिसे कहते हैं, उसे हम कलश के मुंह पर 3 बार बांधते हैं, उसमें 3 बार गांठें बांधी जाती हैं। साथ ही इस कलावे का उपयोग हम माँ को वस्त्र रूप में भेंट करने के लिए या फिर सभी जो भी भक्तजन हैं आपके घर में, परिवार के सदस्य हैं, उन्हें अपने हाथ में भी बांधना चाहिए। ये चुनरी है जिसे आपको कलश के ऊपर जो स्थापित किया जाने वाला नारियल है उसके ऊपर बांधना होता है। इसके ऊपर आपको अच्छे से चुनरी पहनाकर फिर कलावे से बांध देना चाहिए, क्योंकि जो नारियल है उसे माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और जो कलश की स्थापना हम करते हैं उस कलश के जल में सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है। सभी नवग्रहों की शक्तियां भी उसमें वास करने लगती हैं। तो हमें सभी देवी देवताओं का आह्वान भी कलश की स्थापना करते समय जरूर करना चाहिए। कुछ लोग कलश की स्थापना करते समय ज्वारे भी बोते हैं, जिसे माँ शाकंभरी का प्रतीक माना जाता है। मैं आपको ज्वारे भी बोकर दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर अष्टदल कमल बनाया है जिस पर कलश स्थापित करेंगे और एक छोटा सा चावल का ढेर मैंने बनाया है जिस पर हम माँ दुर्गा की जो भी फोटो या तस्वीर या मूर्ति है वो स्थापित करेंगे। सबसे पहले हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को भी स्थापित कर लेंगे। चावल की ही ढेरी पर आपको विघ्नहर्ता को स्थापित करके ओम गंग गणपते नमः और ओम श्री गणेशाय नमः कहना चाहिए। गणेश भगवान को अब मैं जनेऊ अर्पित करूंगी। आप वस्त्र रूप में मौली या कलावा भी अर्पित करें, साथ ही भगवान गणेश को माला अर्पित करें। इसी तरह से आपको माँ भगवती की पूजा करनी है। माँ भगवती को यानी कि माँ दुर्गा को आप माला अर्पित करें, गणेश भगवान को तिलक लगाकर उन्हें फूल अर्पित करें, फिर माँ भगवती को आप तिलक लगाएं, उन्हें फूल अर्पित करें।
माँ को लाल रंग अत्यंत प्रिय होता है और लाल फूल माँ को बहुत प्रिय होता है, तो लाल फूल अर्पित करें। इसके अलावा माँ को चुनरी चढ़ाएं। चुनरी चढ़ाने के साथ ही माँ को भी माला अर्पित करें। वस्त्र रूप में आप मौली या कलावा अर्पित करें। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप लहंगा चुनरी वगैरह जरूर उड़ा के रखें। कलश की स्थापना माँ दुर्गा के दाईं तरफ की जाती है, यानी कि आपका बायां हाथ पड़ेगा। अब देखिए, मिट्टी के ही एक बर्तन में मैंने ज्वारे डाले हैं। ज्वारे घुने हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये उगेंगे नहीं। और इन ज्वारों को माँ शाकंभरी का प्रतीक माना जाता है। ये जितने हरे भरे होते हैं, मान्यता है कि उतनी ही हमारे घर में माँ दुर्गा की कृपा बरसती है। अब पानी से भरा हुआ एक कलश जिस पर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है, उसके अंदर अब हम जल डालेंगे। इस जल में मैंने गंगा जल और इत्र की बूंदें मिलाई है। कलश के अंदर जल डालते समय ओम श्री गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः और माँ गंगा का ध्यान करेंगे। फिर कलश के अंदर हम एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी के साथ ही लौंग का जोड़ा डालेंगे। आप इसी समय दूर्वा भी डाल सकते हैं। कुछ लोग कलश के अंदर कौड़ियाँ भी डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कौड़ी नहीं डाली है। अब देखिए, मैं आम के सभी पल्लवों पर जो चंदन है और कुमकुम से तिलक लगा लूंगी। सभी पत्तों पर हमें लगाना होता है। इस तरह से कलश के अंदर स्थापित किया जाता है। कलश के अंदर स्थापित किए जाने वाले जो पल्लव हैं वो एक ही डंठल से, एक ही डंडी से जुड़े हुए होने चाहिए, एक ही टहनी से जुड़े होने चाहिए। इन्हें अलग नहीं किया जाता है। अब देखिए, मैंने पूर्ण पात्र यानी कि एक मिट्टी के बर्तन में थोड़े अक्षत रखकर कलश के ऊपर रख दिया है। इसी के ऊपर हमें अब नारियल की स्थापना करनी है। नारियल का जो मुंह होता है वो आपको अपनी तरफ रखना है। अब आपने कलश स्थापना कर ली है तो हाथ जोड़कर कलश को प्रणाम करें। इस प्रकार से कलश की स्थापना तो हो चुकी है। बाकी की जो भी विधि है वो अब आपको आगे करनी है, जैसे कि जो धूप दीपक जलाकर पूजा की जाती है, अखंड ज्योत जलाया जाता है, जो भी पाठ पढ़े जाते हैं, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जरूर देख लीजिएगा। अब एक प्रश्न है कि कई बार लोग जो नारियल स्थापित करते हैं उसे हटाकर जो कलश है उसके अंदर हर दिन थोड़ा थोड़ा जल डालते हैं। तो ये गलतियां आपको भूले से भी नहीं करनी है। अगर आप इससे पहले कर चुके हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे से आपको इस बात का ध्यान रखना है। हमने कलश की स्थापना जिस भी सामग्री का प्रयोग किया है उस सभी सामग्री को हम चाहे एक केवल पत्ती ही क्यों ना हो, वो केवल विसर्जन के दिन ही हटा सकते हैं। उससे पहले हम किसी भी सामग्री को छूते यानी कि हिलाते भी नहीं हैं। तो अगर आप कलश का नारियल उठाकर जल डालते हैं तो इसका मतलब आपने कलश की स्थापना ही नहीं की है, और इस तरह से आपका जो पूजा है, पाठ है, उसमें आपको दोष भी लग सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो उस मिट्टी में आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा छींटा देना है, ताकि उसमें से ज्वारे जल्दी से निकलकर हरे भरे हो जाएं और फिर आपकी माता रानी आपकी पूजा को स्वीकार कर लें। अगर कई बार ज्वारे हरे भरे नहीं होते हैं या बहुत कम मात्रा में निकलते हैं तो आपको मन में बिल्कुल भी कोई वहम नहीं रखना चाहिए। कई बार ज्वारे सही नहीं होते हैं, यानी कि जौ के जो बीज होते हैं वो ज़्यादा अच्छे वाले नहीं होते हैं, इस कारण भी कम हरे भरे होते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपने कलश में नीचे जो ज्वारे बोए जाते हैं वो नहीं बोने हैं तो कोई बात नहीं, आप खाली कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। नवरात्रि में कलश की स्थापना अनिवार्य नहीं है। आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास अगर है और आप कर सकते हो तो कलश की स्थापना जरूर करें, नहीं तो बिना कलश की स्थापना के भी आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ आने वाली सारी वीडियोस भी अब आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखेंगे।